गुड मॉर्निंग क्लास। तो सबसे पहले तो ये बताइए किसका प्रेजेंटेशन अभी रह गया है? कोई ऐसा है जिसका रह गया है? शायद 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका प्रेजेंटेशन रुक अभी बचा हुआ है। Yes, sir. हम्म। Sir, roll number 87, 86, 87. ओके। तो अभी आप सैटरडे को आप लोग जो है प्रेजेंट रहना, ठीक है? सैटरडे को, Yes, sir. ठीक है, सैटरडे को आप Yes, लोग sir. प्रेजेंट रहना, उस दिन प्रेजेंटेशन दे देना। जितने भी प्रेजेंटेशन बचे हुए हैं सैटरडे को तक मुझे खत्म करने हैं। ओके। Yes, sir. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का रेपुटेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत। रेपुटेशन मैनेजमेंट से मतलब है आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपके प्रोडक्ट की कैसी है, उस ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है, जो या फिर उसके उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट की रेपुटेशन क्या है, लोग आपके बारे में बातें क्या कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर वो बहुत ज्यादा, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके बिजनेस के ऊपर। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था 3 चीजें हैं। रेपुटेशन की डेफिनेशन को हम लोग कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। बिल्डिंग मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसने अभी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके बारे में अभी लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उनको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है। मेंटेनेंस, जिन्होंने अपनी रेपुटेशन अच्छी बना ली है, उनको उसको मेंटेन करना होता है। और जिनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है या निगेटिव लोग बातें ज्यादा कर रहे हैं उनके बारे में, तो उनको उसको रिकवर करना है, उनको वहां नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो ये कैटेगरीज है। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो इस ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। खैर, ये सारी चीज हो चुकी थी, हम लोग वहां पहुंचते हैं जहां तक हो चुका था। हाउ टू गेट रिव्यूज, पॉजिटिव इफेक्ट। चलिए ठीक है, ये शायद हो गया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ बैड ऑनलाइन रेपुटेशन। अगर जो है आपकी रेपुटेशन उतनी नहीं अच्छी है मार्केट में, या लोग आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में उतना पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उसका फर्क क्या पड़ेगा? जो भी एग्जिस्टिंग आपके कस्टमर है उनको आप लूज कर सकते हो। ठीक है? अगर रेपुटेशन सपोज पहले बेटर थी, पहले अच्छी थी, लेकिन अभी धीरे 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 क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से रेपुटेशन को कुछ डैमेज हो गया, और जिसकी वजह से आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो भी आपको छोड़ के चले गए। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, जैसे अभी आप लोग ने सुना होगा तनिष्क। ठीक है? तनिष्क का एग्जांपल अभी रिसेंटली आप लोग ने सुना भी होगा शायद। तो उन्होंने जैसे कि उन्होंने एक एड लेके आए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और उनकी वो रेपुटेशन को उस एड ने डैमेज किया, ठीक है? और जिसकी वजह से उनकी सेल काफ़ी कुछ गिर गई थी, ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया होगा, इसके बारे में न्यूज़ वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, जो एड लेके आए थे ये, ठीक है? तो वो वही बात है, रेपुटेशन आपकी किसी भी तरीके से डैमेज हो सकती है, ठीक है? आपका पता लगा आपने बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, सर्विसेज भी अच्छी दे रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, कुछ रिलीजियस, कुछ ऐसा कुछ हो गया, किसी भी कोई भी जो है चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है उधर। अगर आपने, अब वो जो मैटर था वो रिलीजियस था थोड़ा-सा, ठीक है? तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं, तो उधर वो प्रॉब्लम हो गई तनिष्क के साथ। तो उसके बाद फिर थोड़ा-सा उनको काफ़ी उसके लिए उस चीज़ के लिए उनको काफ़ी लॉस उनको बियर करना पड़ा। तो ये इम्पैक्ट होता है एक रेपुटेशन का, ठीक है? जब नेगेटिव हो जाएगी तो आप कुड लूज़ एक्जिस्टिंग कस्टमर, उनके काफ़ी कस्टमर उनको छोड़ के चले गए। तो डिफिकल्टी गेटिंग न्यू कस्टमर्स, अभी पुराने जो थे वो तो चले गए, अब नए कहाँ से नए भी नहीं मिलेंगे भाई, जब आपकी रेपुटेशन नहीं अच्छी है, लोग नेगेटिव बातें ही ज्यादा आपके बारे में कर रहे हैं। वो कैसे भी बातें हो सकता है, नेगेटिव से मतलब नहीं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज, वो किसी भी तरह से अगर आपके बारे में नेगेटिव बातें हो रही है तो बिल्कुल आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। ठीक है? और नेक्स्ट, बिजनेस कैन सफर फाइनेंशियल लॉसेस। ठीक है? अगर अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जा रहे हैं, आपको न्यू कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल फाइनेंशियल लॉसेस तो होंगे ही होंगे।
नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट। अभी पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है ऑफ अ गुड रेपुटेशन। आपने अच्छी रेपुटेशन बनाई, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो आपके कस्टमर है उसको आप उनको आप रिटेन कर पाओगे। और जो इजियर टू गेट न्यू कस्टमर्स, अ, और आप नए कस्टमर्स को बना सकते हो। मेंटेन पॉजिटिव ब्रांड इमेज, आपके जो ब्रांड इमेज है उसको आप इमेज को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि जैसे इसका एग्जांपल उसका पतंजलि का एग्जांपल हो सकता है। इन्होंने जो है स्टार्ट किया, उसके बाद पहले इन्होंने रेपुटेशन बिल्ड की। बिजनेस में आने से पहले पहले उनके प्रोडक्ट दूसरे तरह के होने थे, हो रहते थे, ठीक है। एफएमसीजी में आने से पहले इनके प्रोडक्ट दूसरी तरीके के होते थे। इन्होंने पहले रेपुटेशन बिल्ड की, लोगों के माइंड में इमेज अपनी एक क्रिएट की, फिर धीरे-धीरे फिर अपना प्रोडक्ट लेके आए। जब उनकी रेपुटेशन अच्छी तरीके से बिल्ड हो गई, लोग ज़्यादातर पॉजिटिव बातें करने लगे, तो फिर वो उन्होंने फिर एंट्री लिया और फिर उनका प्रोडक्ट मतलब पहले से ही सब जानते से थे उस ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के आने से पहले ही ब्रांड के बारे में सबको अवेयर थे। और फिर उन्होंने इसका उनको फ़ायदा मिला और जल्दी और बहुत कम टाइम पे उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है? तो इस तरह से किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हाउ टू मेंटेन योर रेपुटेशन। कैसे आप मेंटेन कर सकते हो? बी प्रोएक्टिव, आपको प्रोएक्टिव रहना है। प्रॉब्लम्स जो भी आने वाली हैं उनके बारे में पहले से सोचना है। ये नहीं कि जब प्रॉब्लम आएगी तो देखा जाएगा, इस तरह का अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मॉनिटर योर कन्वर्सेशंस अबाउट योर बिजनेस। आपको जो भी बातें आपके बारे में चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन यहाँ वैसे खैर हम लोग ऑनलाइन की बातें कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे ही रखते हैं। तो जो भी ऑनलाइन आपकी बातें कन्वर्सेशंस चल रहे हैं, लोग लोग आपके बारे में जो भी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जो जो भी फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, उधर जो भी बातें कर रहे हैं, आपको उसको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। मॉनिटर करना होता है, देखना होता है लोग कितना पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, कितना नेगेटिव बातें कर रहे हैं। और उस फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको आपको रिड्यूस करना है, उनको कम करना है, उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है, और जो पॉजिटिव है उनको इंक्रीज करना है। रिस्पॉन्ड एंड इंटरैक्ट विद कस्टमर ऑनलाइन, विद कंज्यूमर ऑनलाइन। आपको रिस्पॉन्ड भी करना होगा, जो भी आपके कंज्यूमर जो भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं, जो आप फीडबैक दे रहे हैं, जिनकी भी कुछ क्वेरीज हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, तुरंत उनको रिस्पॉन्स देना है, रियल टाइम में रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। इंटरैक्ट करना है उनसे, पॉजिटिव भी बातें कर रहे हैं, फिर भी आपको इंटरैक्ट तो करना ही है, ठीक है। क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव कंटेंट रेगुलरली। आपकी अपनी वेबसाइट जो भी है, ब्लॉग है, फोरम्स हैं, उधर आपको अपना जो भी कंटेंट है उसको अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो या फिर आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो जो भी चीज़ें हैं, वो आपको कंटेंट वो उधर रखना है, अपडेट करते रहना है, ठीक है? नेक्स्ट, हाउ टू गेट कस्टमर रिव्यूज़। आप कस्टमर रिव्यूज़ कैसे आप ले सकते हो? मतलब अभी किसी कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट खरीदा तो रिव्यू देने में वो मतलब उसको थोड़ा-सा आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। ऑफर एंड इंसेंटिव, आप इंसेंटिव ऑफर कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ रिव्यूज़, जैसे कूपन, डिस्काउंट, फ्री सैंपल्स। आस्क कस्टमर टू रिव्यू प्रोडक्ट बाय प्लेसिंग कॉल्स टू एक्शन ऑन योर प्रोडक्ट पेज। जो भी आपका प्रोडक्ट पेज है उधर आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि वो रिव्यू करे, रिव्यू दें उधर, ठीक है। सेंड कस्टमर टू योर बिजनेस लिस्टिंग्स ऑन गूगल। ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, इधर आप इधर जो है जो भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह, रैंकिंग वगैरह की जाती है, तो वो आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। लिंक योर बिजनेस लिस्टिंग प्रोफाइल टू योर वेबसाइट। ये तरीके हैं कि आप कैसे आपको रिव्यूज़ लेने हैं। रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है रिव्यूज़ का। जैसे कि अभी सपोज़ मैं कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाऊँगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पर मैं पहले तो ये देखूँगा कि भई हाँ, प्रोडक्ट मेरी नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, जो भी फीचर्स है वो सारी चीज़ें मैं देखूँगा। उसके बाद अ, मैं डिसीज़न कब लूँगा खरीदने का, जब मैं रिव्यूज़ मुझे ज़्यादा पॉज़िटिव देखने को मिलेंगे, जब जो रेटिंग है मुझे वो अ, बेटर होगी दूसरों से, तभी मैं उस प्रोडक्ट के साथ जाऊँगा। तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है रिव्यूज़ का, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट पॉजिटिव ब्रांड एंड कंटेंट, ठीक है। कंटेंट की बात कर रहे हैं कि कंटेंट आपको
आपको जो भी वेबसाइट पे या हर जगह जो भी फोरम्स है, प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, उधर आपको कंटेंट रखना है, ठीक रखना है, अपडेट करते रहना है। Flood the first page of search engine with positive branded content, well-ranked website, ongoing search engine optimization, articles, videos, प्रेस रिलीजेस, फोटोज, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं किस तरह से करना है। ठीक है, वेल रैंक्ड कैसे रैंकिंग इंप्रूव करनी है, वो सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर ऑनलाइन कन्वर्सेशंस, जो भी ऑनलाइन बातें चल रही है उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट योर बिजनेस। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? डू अ गूगल सर्च फॉर योर बिजनेस नेम, व्हाट कम्स अप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी जो भी ब्रांड नेम है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है, उसको आपको गूगल पर सर्च करना है, या जो भी सर्च इंजन है उससे सर्च करना है और देखना है कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, उधर से आपको पता लग जाएगा कि आपके बारे में बातें क्या चल रही है, लोग आपके बारे में क्या फीडबैक दे रहे हैं, और को क्या चीजें हैं जो ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो जो ठीक है, कि आपके बारे में पॉजिटिव निगेटिव क्या बातें चल रही है उधर से। ऐसे तो ऐसे तो बहुत सारी बात, लेकिन जो उधर रिजल्ट में पहले शो हो रही होंगी, मतलब कि वहां पर लोगों का फोकस ज्यादा है, लोग ज्यादा उधर विजिट कर रहे हैं, तभी वो जो है पहले रिजल्ट में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप पता कर सकते हो। चेक आर्टिकल्स, आर्टिकल्स देख सकते हैं, जो भी बातें चल रही है, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जो ऑनलाइन आर्टिकल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, फोरम्स, कस्टमर रिव्यूज, उधर आपको मॉनिटर करना होता है, देखना होता है क्या बातें हो रही है, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। सपोज आप इंडस्ट्री, आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, कोई आपका ब्लॉग है, वहां पर आपने इंफॉर्मेशन सारी कुछ दी हुई है, लोगों ने उसको विजिट किया, इंफॉर्मेशन एक्सेस किया, उसके बाद आपने कुछ कमेंट किए, तो वो आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली चेक योर ओन ब्लॉग वेबसाइट फॉर कमेंट। ठीक है, वही चीज है, आपको अपनी वेबसाइट और ब्लॉग दोनों पर देखना है, चेक करना है कि भाई क्या लोग कमेंट कर रहे हैं। और पे क्लोज अटेंशन टू सोशल नेटवर्क साइट्स, बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी तो सोशल नेटवर्क साइट्स है, क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ब्लॉग्स वगैरह पे फिर भी कम होते हैं, उधर तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो अगर उधर आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें नहीं हो रही, तो फिर मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कितने सारे लोगों के पास जा रही है। ठीक है? चाहे वो फ़ेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ या कोई भी सोशल मीडिया। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड एंड इंटरैक्ट। आपको यहाँ पर केवल रिस्पॉन्ड या केवल कमेंट नहीं करना है। आपको सॉरी, केवल आपको उनके कमेंट को पढ़ना नहीं है। ठीक है? यहाँ पर लोगों को सुनना है सबसे पहले, ठीक है? लिसन व्हाट पीपल आर सेइंग, लोग क्या बातें कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरैक्ट करना है। ठीक है? लिसन व्हाट पीपल आर सेइंग, रिस्पॉन्ड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट। आपको जैसे मैंने पहले बताया, दोनों को रिस्पॉन्ड करना है, चाहे जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं उनको भी, जो नेगेटिव कर रहे हैं उनको भी। ठीक है, नेगेटिव से वही पूछना है क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उनकी क्वेरीज क्या है, क्यों वो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। बी रिस्पेक्टफुल एंड डिस्प्ले हेल्पफुल फ्रेंडली मैनर। बातें होंगी आपकी इस तरह से होगी, रिस्पेक्टफुली आपको बात करनी है उनसे, जो भी आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है, फ्रेंडली मैनर में। ऑलवेज क्विकली ऑफर अ सोल्यूशन एनी प्रॉब्लम, मतलब वही है जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स के साथ हैं, उनको फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है आपको तुरंत। नेक्स्ट, वाई रिस्पॉन्ड एंड इंटरेक्ट। क्यों रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है, इंटरेक्ट करना क्यों जरूरी? बिल्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, अगर सपोज कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, मैंने उसको सेटिस्फाई कर लिया, मैंने उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, तो बिल्कुल हम लोग फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हो कस्टमर के साथ। शोज दैट यू केयर, आपको उनको दिखाना होगा कि आप उनको इनकी केयर करते हो। ठीक है, अलाउ अदर पीपल टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, जो भी मतलब आपको जो भी आप जो बातें कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, वो अलाउ करना चाहिए आपको कि दूसरे भी उस चीजों को देख सके। ठीक है, अगर एक के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम कई के साथ हो, अगर कई लोगों के साथ हो, अगर वो उस कमेंट को पढ़ के जो है उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, तो बिल्कुल आपको ऐसा अलाउ करना चाहिए लोगों की कि वो जो है आपके कमेंट को, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो उधर से एक्सेस कर पाए। ठीक है। Next, how to improve your reputation. Use SEO driven down the negativity. SEO to driven down the negativity. वही चीज जो मैंने बताई, SEO को आप यूज कर सकते हो कैसे। SEO जैसे गूगल पे सर्च किया, देखा, क्या आपके बारे में बातें चली, इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कितनी नेगेटिव बातें आपके बारे में चल रही है मार्केट में। ठीक है, उस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और जो भी निगेटिविटी है उनको आप कम कर सकते हैं। क्रिएट एंड सबमिट प्रेस रिलीजेस, आर्टिकल्स, जितनी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से लोगों तक पहुंचेगी उतना आपके लिए वो चीजें पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है, वीडियोस, आर्टिकल्स। क्रिएट अ ब्लॉग, आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं एंड सबमिट फ्रेश यूनिक कंटेंट रेगुलरली। इंगेज सोशल मीडिया, बिल्ड लॉयल फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह से आप अपने रेपुटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हैं। अभी रेपुटेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो भी रेपुटेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये एक डेटा है। ठीक है, रिकमेंडेशन फ्रॉम पीपल आई नो। ठीक है, लोग जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस के बारे में जो बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उनसे अगर फीडबैक ले रहा हूँ, सपोज मैं किसी मेरे रिलेटिव है, मेरा फ्रेंड है में है, उससे मैंने पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है, 92%। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर ओपिनियन पोस्टेड ऑनलाइन, उसके बाद सेकंड नंबर पे है जो कंज्यूमर ओपिनियन है। ठीक है, लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद 70% उसका, और बाकी सब दूसरी चीजें, आर्टिकल्स, वेबसाइट, ईमेल, एड ऑन टीवी, टेक्स्ट एड। ठीक है, वो सारी चीजें दूसरी, मतलब जो रेपुटेशन की बात करें तो दो चीजें हैं, मतलब लोग आप जो उनको आप जानते हो, जो आपके रिलेटिव हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, और जो नॉर्मल एक जो कंज्यूमर ओपिनियन है वो क्या है। ठीक है, वो दोनों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी को भी ट्रस्ट करने में, या फिर कोई प्रोडक्ट को परचेज करने समय डिसीजन लेने में। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम ये इस टॉपिक में मेरे ख्याल से अभी ये हो गया है टॉपिक, तो अभी इस टॉपिक में मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर अगर कुछ है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ नहीं है। ठीक है, तो फिर जैसे मैंने बताया, एक तनिष्क का एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी, तो तनिष्क में जो अभी जो प्रॉब्लम हुई, वो इसीलिए हुई क्योंकि उनकी रेपुटेशन को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, जिसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स हुई और उनको काफी लॉस उस चीज का उठाना पड़ा। तो इसके इस टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी है, जो उसको हम लोग अभी अ, उस उस केस जो है उस टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी है, जिससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, ओके, उस केस स्टडी से रिलेटेड, तो उस वीडियो को मैं शेयर करो, आप लोग देखो क्या प्रॉब्लम हुई थी और कितना उनको लॉस उठाना पड़ा। ठीक है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोग को अटेंडेंस के लिए। Let's discuss something which is happening right now in the in this online thing. So I was taking management. So I thought of why not talk about the recent case which is actually एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, एक सेकेंड। बिल्कुल रीसेंट केस है, उसको जरूर आपको देखना चाहिए। right now in here like for last 2 days.
and wherein one of the company which actually lost somewhere around 2,700 crores of market cap in just one day, just because of a bad advertisement. So, would you like to be a part of this case study? So I just pulled out few of the tweets, few of the things, and the final thing, the conclusion that what should we pull out from this complete debacle, whatever happened, because of few nonsensical, you can say creative ideas which can actually break the company's revenue like anything. So this is one thing which I always advise my students and the professionals, those who wherever I'm taking my ORM lectures. So just keep away, keep your business as far as you can take from religious, from political, or some humorous thing which can actually break your business. So this is the perfect, you can say, one of the perfect example wherein you can actually, even the company have not imagined that this thing gonna backfire them. What should be, what are the repercussions of these kind of things? How you can actually take care of all these things that it should not repeat. But what if it's already happened? So how to control that damage? So in ORM, we talk about like 3 M's of ORM, like 3M. When I'm saying 3 M's, so we talk about how to measure, how to manage, and then how to maintain. The damage is already done, so we will not talk about the measurement. Measure, you can say that more than 20 lakh plus tweets happened all over the world. 20 lakh, not exactly tweets, more than 2 lakh plus tweets happened. Okay, the impression if we'll talk about, it will be somewhere around 30 to 40% of times of whatever engagement this could have received. So the impression, if we only talk about the what I measure on Twitter, it will be somewhere around 40 to 50 like, or you can say 4 to 5 million plus impressions. This complete thing would have generated for for tarnishing the reputation of Tanishq. Although the Tanishq has very less to do with the advertisement, the company Lintas, who are actually doing all this things before as well for the Surf Excel ad and all. So you have to be very, very careful when you are actually playing with the sentiments actually, and you have to actually, as a big firm like Tanishq, they even have to actually brainstorm before pulling out these kind of things. I don't think maybe this kind of a deliberate attempt by them to aggravate or to like you can say appease someone. But for business, I don't think this is the motto. I think they wanted to create a buzz around using the sentiments, but it's not every time that the sentiment is gonna work for you. It can hurt you very hard if you will not take the precautions which need to be done on time, in time. Then there are chances that you may end up in damaging or in you can say terms of your revenue for your company, as well as the reputation which you have earned in so many years. So Tanishq is one of the biggest, you can say, they organized this complete jewelry segment in India. Earlier, this jewelry segment was not well organized. There were some big names, but with very few, you can say, showrooms and all. But Tanishq is one of the big, you can say, startup, or you can say company or arm of Tata, which actually organized this complete business of jewelry and all. And they have 1.9 lakh plus crores of, you can say, turnover every year. So if all these things are actually helping in their way, there was no need to steer the you can say ocean with all these kind of bullshit things. And the worst part about all this thing is they even haven't apologized properly. I don't know who is actually managing their PR and the brand team. They should cut them all out. But this is kind of a little harsh from my side, that they have to pull everything out from the team. But yes, you have to. Be it Dow, be it US, UCB, be it any other brand. You have example, a number of examples where these kind of things, where you are actually playing with the religious thing, you are playing with the racism, you are playing with the local, you can say, grievances of the people. Things can go wrong a number of times. So if you want to explore the social issues and all, I will suggest you go for the neutral issues, not for the issues which are actually burning topics right now. So if you will see this love jihad thing and all, this is the burning topic right now, and a majority of people feel like they are actually being actually moved by this advertisement. That is why they outburst on every single platform where they can. I'm not sure that how much damage this can actually cause to the company. You can see from the
from one day market loss of 27 crores, and even one person actually commented on the Twitter like Tanishq had the costliest gold barai in India that cost him 2,700 crores, and this is not a joke. Okay, this is serious thing we're talking about. When because see in India most of the firms they're not very serious about online reputation. They take it very lightly. But looking at the scenario right now, where people are more educated, people know their rights, people know how to counter them. Okay, so earlier there was no options to counter the company's claim, but right now the Twitter, the Facebook, the Insta, Snapchat, and there are a number of other things as well where they can actually counter your claim and they can actually express their opinion about the type of marketing communication you are presenting in front of them. So whenever you are coming up with a new thought or a new marketing communication, it the basic thing is you need to be very subtle. You need to be very neutral in whatever marketing communication you are actually presenting. It should not go or it should not align with some of the agendas, whatever you are having in your mind. Maybe you are inclined towards one way of political party or something, but this should not come across your business dealings. The people those who are working for some particular company or particular political party instead of company, I should use that word, political party. So they cannot wear that badge all the time that okay they support that party or this party. This can go a wrong way for your for your firms. Okay, so Tanishq is the best example. So let me start with the presentation. So I created a presentation for you. It's a very. I'll send you the link as well of that presentation. So let me start with the presentation. Okay. So most of you know who I am. So let me introduce myself again. Hi guys, I'm Rajendra Rawat. I've been teaching digital marketing for last 15. No. Teaching is only for 6. I have experience of more than 15 years in marketing and digital marketing for 12 years plus. So I teach digital marketing in MBA colleges in few of the institutes where those who are known as #1 institutes in India related to digital marketing. And I have a I train somewhere around more than 20,000 plus students in digital marketing. So, and I do MDPs on ORM, social media marketing, SEO, search engine marketing and all. So I thought of this as a burning topic, and we in the class itself, we are actually doing something related to based on the case study. So we were actually pulled out a case study of ICICI Bank. So this is a new thing. So we will be talking about ICICI Bank some other day, but not today. So today we'll be only concentrating on this case study of this Tanishq. So what was the actual loss of Tanishq because of that? Titan stock falls 2.5% one day. My God, Tanishq. This was trending on Twitter. This was trending on Instagram. This was trending on Google. This was trending on Facebook. This was actually trending everywhere in India. So when you are talking about online reputation, tarnishing your reputation online is a very, you can say just a few hours of task. It can be done by your competitor. It can be done by yourself. If it will be done by your competitor, you can really take care of that. Take the example of Amir Khan saying something about intolerance in India, and the Snapdeal app got 1-star review because of that. 95,000 1-star review in one day. So there are a number of instances where you as a company cannot be a part of all these controversies because you are here to business. You are not here to do some charities and all. For charities, there are certain other ways of doing things, but you cannot indulge yourself into all these things. And one more thing, you cannot indulge yourself into the hot burning topics which wherein every single citizen of that country where you're doing your business is actually involved into that. And you should not get yourself into any of the controversial topics. This is the price they actually paid because of that one controversial act. So 2,700 crores, this is way too high a loss for any one day. Now, if we talk about what was the controversy all about, it was just a new product promotion, and the product name was like your Ekatwam. Okay, so they were actually trying to blend in with the thought that wherein you are actually talking about that how the things can be like can be done properly, and how Hindu, Muslim, and
these people are like all the committee can stay in sync with each other, and they can happily live with each other and all. But this ad was not actually taken properly, or it was not, you can say, was the response was not good, because this is going to be of the this topic, that love jihad topic is one of the most, you can say, controversial topic right now. Maybe it is true, maybe it is not, but as a business owner, this is not your you can say decision making process, which wherein you decide what need to be a part of the society or what need not to be. You're there to sell your jewelry. Just do that. That was the thing you should have actually stick to. And I really wanted to want to know more about the people, those who are actually involved in this creative process. Because if you, as a creative person, your purpose is not to sell or to get an award. Your purpose is to sell the product. Okay, end of the day, it's not about story. It's about the product, what you are actually selling. But if you're not managed to sell the product properly, and you pulled out losses for your company just because to get some award in some Goa Fest ads award and all, that will not solve the purpose. And as a company, even you should have noticed that, okay, what kind of a market form communication you are actually presenting in front of your audience. Okay, so you have to actually be very, very careful whenever you are actually dealing with these sensitive matters. And as a matter of question, what I can suggest you is just try and refrain yourself indulging into any kind of religious, any kind of political, any kind of humorous, okay, content which can actually backfire. Maybe it's humorous for you, it's not humorous for the general public. It can backfire. Maybe it is very neutral of you that you believe in all this Ganga Jamuna Jamuni Tehzeeb and all, but people do not believe in that. Or maybe you are presenting a wrong picture of your brand itself. Maybe there are a number of things which can go otherwise for your product. So as a business, you should refrain yourself from doing all these kind of set things. I'll call it really a set thing, because managing and maintaining back your ORM is kind of a task for Tanishq going forward. Believe me, guys, it's not only about the money; it is the reputation they're gonna lose because of that. And believe me, this when the biggest festival of India is on the way, when you have this Dhanteras, when you have this Diwali festival, and when you are a number of and this Sadi season is on the way, and it is going to start in next few days. There are chances that you may. This is not only about 2,700. It may incur in more losses, and it's not like people are buying jewelry every day. So maybe the people those who have already decided to buy from you, they may backfire. Okay, and if not, still it will bring a very bad name for your product. So you have to be very, very careful whenever you are dealing with all these kind of things. So your creative team should think 10 times before getting into any controversial thing. So you cannot take the creative liberty all the time. Okay, this is going to work, this isn't going to work, this will not work. You have to actually sense the pulse of the general public, those who are actually your audience. And one more thing, you cannot involve with the influencer, those who will talk about your brand and will start yelling against those who are actually saying something bad about your brand. So you have to be very, very subtle in whenever you are responding to situation like this. You cannot be arrogant. Even if the apology note which were actually tendered by Tanishq is not matching with is and not actually the apology note. Okay, it should be unconditional apology by the brand that okay, they actually misspelled, or you can say they misread the pulse of the nation, and that is why because of looking at the sentiment of the people, they are pulling that back. Instead, they actually had that okay, just to save their staff and all. Nobody actually going to spawn fighting on your stores and all. You are actually aggravating the other party, those who are actually against you right now. Now they will come up with a higher force and will now try to damage, not physically but virtually. And virtual damage right now, because see, most of the Indian companies, they take customer very lightly. Like I think the Tanishq is also in the same mood. Okay, they must have said, okay, the people those who cannot afford. I have seen these